ये देखिए, हम इसको चार्ट पैटर्न के हिसाब से करीब 20 अगस्त से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, 20 अगस्त 2025 से। तो यहाँ पर ये देखिए, प्राइस यहाँ आया था, फिर डाउन आया, फिर अगेन यहाँ आया। 9 वीक की गिरावट, यानी कि यहाँ से लेके जो 9 वीक की जो बढ़त थी वो एक ही वीक में इसने गंवा दी। यानी कि यहाँ पर एक नेगेटिव मोमेंट क्रिएट हो रहा था, उसी का हमारे क्लाइंट ने फ़ायदा उठाया। हम जिस कैंडल की बात कर रहे थे वो कैंडल हमने एरो मार्क की है, और वो रिलायंस के चार्ट की कैंडल है। और ये एक दिन फॉर्मेशन वाली कैंडल है। कैंडल का प्रकार आप देख लीजिए कैसी है, उस कैंडल के बारे में आगे समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो कैंडल जो फॉर्म हुई थी वो कैंडल है शूटिंग स्टार। यहाँ पर हम पढ़ते हैं शूटिंग स्टार का मतलब क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शूटिंग स्टार कुछ इस प्रकार की होती है, ये वाली। उसमें क्या होता है कि आमतौर पर एक अप ट्रेंड होता है, और ये अप ट्रेंड के बाद शूटिंग स्टार पैटर्न बनती है, तो उस ट्रेंड का रिवर्सल माना जाता है, और अप ट्रेंड से ट्रेंड ऐसे डाउन हो जाता है। आइए थोड़ा पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। और यहाँ पर लिखा है शूटिंग स्टार पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। यानी कि एक कैंडल में एक फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसमें देखिए ये सिंगल पैटर्न इसलिए बोलते हैं सिंगल कैंडलस्टिक, क्योंकि कुछ पैटर्न ऐसी है जो दो दो तीन तीन कैंडल को कंबाइन करके भी बनती हैं। ठीक है, जैसे कि 3 ब्लैक क्रॉस या 3 वाइट सोल्जर्स, तो उसमें तीन तीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या है, सिंगल कैंडल का फॉर्मेशन है। और ये इसमें लिखा है इट इज़ फॉर्म विथ ए सिंगल कैंडल विद लॉन्ग विक एट द टॉप। यानी कि जो ऊपर की जो छोर है, ऊपर का छोर ये वाला, वो उसको इंग्लिश में बोलते हैं विक, अपर विक। ठीक है, या तो टॉप, जो ऊपर में जो विक बनी है, ऊपर में जो प्राइस रिजेक्शन हुआ है तब वो विक बनती है। प्राइस रिजेक्शन मतलब कि बायर्स यहाँ पर बाय करते हैं, ठीक है, लेकिन सेलर्स इतने हावी हो जाते हैं कि बायर जिस रेट पे बाय करने को तैयार होते हैं पर्टिकुलर स्टॉक को, सेलर उसको वहीं पर सेल करने के लिए तैयार होता है, और ज़्यादा मात्रा में ऐसा होता है तो प्राइस क्या होता है कि बायर्स ऊपर नहीं खींच सकते उस स्टॉक को, और सेलर उसको गिरा देते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ देख सकते हैं, द शूटिंग स्टार पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन द मार्केट एक्सपीरियंसेस सडन रिजेक्शन ऑफ द बुलिश मोमेंटम। द लॉन्ग अपर वीक ऑफ द शूटिंग स्टार इंडिकेट्स दैट द बायर्स अटेम्प्टेड टू पुश द प्राइस हायर। यानी कि बायर उसको हायर ले जाना चाहते थे, ऊपर ले जाना चाहते थे, पर सेलर क्या किया, सेलर इतने सक्षम थे कि उसको प्राइस वापस नीचे ला दिए। तो ऐसा जब होता है तो लॉन्ग अपर वीक, यानी कि जो अपर शेडो है वो लंबा बनता है, यानी कि ऊपर की ओर प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, यानी कि वहाँ से एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। और ये हमने रिलायंस के चार्ट में देखा था, डेली पे देखा था, वो हम दिखाते हैं। ये रहा रिलायंस का चार्ट। ये वाली कैंडल की हम बात कर रहे थे जहाँ पर क्रॉस वायर है, ये देखिए। अब इसमें हम प्राइस रिजेक्शन की बात करते हैं, थोड़ा इसको वाइड कर लेता हूँ। ये वाली कैंडल पे देखिए, इस कैंडल में क्या है, आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए कैंडल का। तो इसमें ओपन कहाँ पर है, यहाँ पर ओपन है, ठीक है, यानी कि 1458
0.95 के आसपास ओपन हुआ था। फिर हाई कहाँ तक गया, करीब करीब यहाँ तक 1480 तक अप्रोक्स। लो कहाँ तक गया, तो लो यहाँ पर देखिए ये वाला 1454-55। और क्लोज कहाँ पर हुआ था, क्लोज हुआ था करीब करीब यहाँ पर 1457-65 के आसपास। इसमें क्या हो कि ये जो प्राइस है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब मैं आपको एक काम करता हूँ, क्रॉस वायर हटा देता हूँ, आप खाली वाइट डॉट को देखिएगा। ये जो है वाइट डॉट को देखिएगा, क्रॉस को मत देखिएगा। यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक डाउन चला गया, यानी कि सेलर्स हावी थे। जब ऐसा होता है तो उसके बाद की कैंडलें, अब जैसे मैं चार्ट देख रहा हूँ 1 डे वाला, तो यानी कि डेली फॉर्मेशन, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, उसके बाद इस कैंडल के बाद ये जो क्रॉस वायर वाली कैंडल है, उसके बाद जो कैंडल आएगी वो सामान्य तौर पर नेगेटिव ही आती है, यानी कि नकार वाली, डाउन वाली। आप देखिए ये क्लोज करीब करीब यहाँ हुआ था 1457-70 के आसपास, और ओपन कहाँ हुआ नेक्स्ट डे, करीब करीब यहाँ पे 1450, और कहाँ तक चला गया 1414-1410 तक चला गया था। ठीक है, ये देखिए 1410 से भी नीचे गया था। इसका लोअर वीक देखिए, लोअर शेडो 1403, 1404 तक गया था। तो इसमें सिर्फ कैंडल देख के ही नहीं करना है, आपको कुछ और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है। हमने ये वाला सपोर्ट मान के चला था, ये वाला। अब ये क्या है, कहाँ से चला आ रहा था, उसको हम दिखाते हैं। ये देखिए, हम इसको चार्ट पैटर्न के हिसाब से करीब 20 अगस्त से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, 20 अगस्त 2025 से। तो यहाँ पर ये देखिए प्राइस यहाँ आया था, फिर डाउन आया, फिर अगेन यहाँ आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस उसे मिला, यानी कि अवरोध, बाधा उत्पन्न हुई और वापस स्टॉक नीचे आ गया। फिर ऊपर जाने की यहाँ कोशिश की। अब देखिए यहाँ पर क्लोज हो गया है 1417 के आसपास। उसके बाद जब स्टॉक ओपन हुआ तो देखिए यहाँ पर ओपन हुआ, नेक्स्ट कैंडल देखिए यहाँ पर, यानी कि क्या हुआ कि ये जो बैंड बना है, ये हमने रेड कलर का, ऑरेंज जैसे कलर का ये जो पट्टा बना है, ये वाला, तो गैप अप ओपन हुआ इस पॉइंट पे। हालांकि अच्छे एक्सपर्ट तो यहीं से पकड़ सकते थे, ये वाली कैंडल के बाद, ये क्रॉस वायर, ये वाली जो है 16 अक्टूबर के बाद, 16 अक्टूबर की जब मार्केट क्लोज होने वाला होता और यहाँ पर बाय कर लेते, तो यहाँ से मूवमेंट ज़्यादा आ गया होता। लेकिन थोड़ा वेट करके भी आप इसमें प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ यहाँ पर 20 अक्टूबर वाले दिन को। ठीक है, तो जब भी ऐसा स्टॉक में होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट जब ऊपर भागता है, जैसे मार्केट यानी कि स्टॉक ऐसे ऊपर भागता है, फिर जब गिरने की शुरुआत होती है तो हो सकता है कि यही वाला जो गैप है ना, ये गैप फिल करने आए। ये जो गैप है, आपको जो वाइट डॉट दिख रहा है, ये वाला गैप फिल करने आएगा, यानी कि इस कैंडल का, ये जो गैप वाली कैंडल है, ये वाली, इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, ये वाला 1417, वो छूना आएगा प्राइस। लेकिन कब, आपको उस प्रकार की कैंडल भी मिलनी चाहिए, जैसे कि ये वाली कैंडल हमें मिली शूटिंग स्टार। तब वो गैप कितना दूर था, शूटिंग स्टार ये वाली जब फॉर्म हो रही थी, बंद हो रहा था मार्केट जिस दिन 16 जनवरी को, तो 1658 के आसपास हो रही थी बंद, और हमें उम्मीद थी कि भाई एटलीस्ट ये वाला बैंड यहाँ तक तो छुएगा ही छुएगा, 1432 बैंड का अपर बैंड। ठीक है, तो 1432 लग रहा था, तो वही है 2.5-3% टूटना कोई शेयर के लिए बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आपको थोड़ा सोच के प्ले करना है। इसको वीकली भी एक बार देख लेते हैं, वीकली क्या बन रहा था। वीकली देखिए, ये वाले वीक में ये जो 5 जनवरी को वीक स्टार्ट हुआ था, बहुत बड़ी गिरावट आई थी, 1608 1609 मैंने देखा था। ठीक है, फिर ये यहाँ आके रुका, यानी कि कितने वीक की गिरावट एक ही वीक में कर ली। ये देखिए, आप गिनते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वीक की गिरावट, यानी कि यहाँ से लेके जो 9 वीक की जो बढ़त थी वो एक ही वीक में इसने गंवा दी। यानी कि यहाँ पर एक
नेगेटिव मोमेंट क्रिएट हो रहा था, उसी का हमारे क्लाइंट ने फ़ायदा उठाया। हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। जब भी हमें ऐसी चीज़ शेयर करने को मिलेगी हम शेयर करेंगे और आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं।